आईपीएल जैसी एक और नई लीग, विराट कोहली और बाबर आजम खेलेंगे एक ही टीम में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1320वां एपिसोड। आज 12 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो भैया, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में आईपीएल को लेकर एक दफा फिर से खौफ फैला हुआ है। जी हां, खौफ, ये डरे हुए हैं। क्या दिक्कत है बताता हूं। दरअसल अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, दैट्स व्हाई पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगा और पीएसएल भी अप्रैल मई में आईपीएल की तरह खेला जाएगा। मैं लगातार बोल रहा हूं कि भैया इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पीएसएल का ही है, क्योंकि बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी एकदम जीरो हो जाएगी और ऐसा ही हो रहा है। दरअसल पीएसएल के मालिकों ने पीसीबी से कहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 मार्की फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी तो भैया कमिट करवा दो। दरअसल दोस्तों, ये जो विदेशी प्लेयर्स हैं ये अब पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया हम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आप देना हो तो देना, पैसे मत देना। जाहिर है आईपीएल उस समय होगा और आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटी विदेशी प्लेयर्स देंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों पीएसएल के ये जो मालिक हैं ये डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इनके विदेशी प्लेयर्स ही खेलने नहीं आए तो ये जो लीग है ना, ये पूरा का पूरा इस बार का 2025 का सीजन इनका खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की आज से बात करते हैं। तो ये खबर रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। कई सारे लोगों ने ये खबरें बताई हैं कि भैया मेगा ऑक्शन से पहले ट्रेडिंग नहीं हो सकती, लेकिन आकाश चोपड़ा शायद कुछ और ही चीज बोल रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने बड़ी स्पेकुलेशन की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में तो कतई नहीं रहेंगे। उन्होंने कंफर्म किया कि रोहित शर्मा को एक नई टीम मिलने वाली है। उन्होंने दूसरी चीज ये कही कि वो नीलामी में जा सकते और ट्रेड भी हो सकते हैं, इसका मतलब ट्रेडिंग विंडो अभी भी चालू है। तीसरी चीज उन्होंने कही कि पंजाब और लखनऊ है ना, इस समय सबसे बड़े प्लेयर हैं उनको लेने के लिए, या तो वो पंजाब में जाएंगे या लखनऊ में जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें दोस्तों जो आकाश चोपड़ा ने कही है, ये बताती है कि ट्रेडिंग भी इस समय पॉसिबल है और ट्रेड को लेकर भी टीमें बहुत सारी चीजें सोच रही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि अब क्योंकि ट्रेडिंग की बात आकाश चोपड़ा कर रहे हैं तो हो सकता है हमें एक ट्रेडिंग भी बड़ी देखने को मिल जाए। रोहित की भी हो सकती है, पंत की भी हो सकती है, शायद सूर्या को लेकर भी बातचीत हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो केकेआर एक बार और फंस गया है और इस बार मैटर है इनके मेंटोर का। जी हां दोस्तों, नए मेंटोर के चक्कर में केकेआर फंसा हुआ है। जो रिकी पॉन्टिंग है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि 7 करोड़ रुपए की डिमांड एज ए मेंटोर पद के लिए रिकी पॉन्टिंग कर रहे हैं। केकेआर की फर्स्ट चॉइस हमेशा रिकी पॉन्टिंग ही थी, लेकिन ज्यादा पैसा देखकर केकेआर ने कुमार संगकारा और जैक कैलिस से भी संपर्क किया। जो मैंने कल बताया था कि जैक कैलिस अब टॉप पर आ गए, क्योंकि जैक कैलिस उतने पैसे नहीं मान रहे। अब जाहिर है दोस्तों रिकी पॉन्टिंग के पास आईपीएल में मेंटरशिप और कोचिंग का एक लंबा अनुभव है और उस अनुभव के लिए वो पैसा मांग रहे हैं। मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने कई बार खिताब भी जिताया। रिसेंटली भी वो दिल्ली को अच्छा बनाने में, दिल्ली को ठीक ठाक लेवल पर पहुंचाने में उनका रोल था, क्योंकि दिल्ली तो ऐसी टीम हुआ करती थी जो हर बार लास्ट में रहती थी। अब दिल्ली भी ताकत दिखा रही है बिकॉज ऑफ रिकी पॉन्टिंग। तो दैट्स व्हाई दोस्तों केकेआर से डिमांड की गई है। देखते हैं केकेआर वाले मानते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब खिल्लियां यूएसए का क्रिकेट बोर्ड उड़ा रहा है। यूएसए के खिलाड़ी हैं अली खान, जो कि वैसे तो पाकिस्तानी ही है लेकिन अब यूएसए में है, यूएसए के नेशनल प्लेयर है वो। अली खान ने बोला है, नो ऑफेंस टू पाकिस्तान बट वी आर कैपेबल ऑफ बीटिंग पाक अगेन। पाकिस्तान के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन हम एक दफा फिर से पाकिस्तान को हरा सकते हैं। मतलब यूएसए के प्लेयर तो बोल रहे हैं कि हम तो फिर से पाकिस्तान को हरा देंगे। अब आप ही बताओ भैया, ये जो बोल रहे हैं ये हो सकता है या नहीं। अली खान की इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वन ऑफ टेस्ट मैच का ग्रेटर नोएडा में डे 4 भी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। बरसात के कारण इस मैच का डे 4 चौथा दिन भी कॉल्ड ऑफ हो गया। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीत ना जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए चुनौती ना बन जाए, इसीलिए भारत ने जानबूझकर ग्रेटर नोएडा स्टेडियम की ऐसी स्थिति कराई। रेफरी जबगल श्रीनाथ ने आईसीसी से ग्रेटर नोएडा क्रिकेट एसोसिएशन और ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक्शन लेने की बात कह दी है। हो सकता है भविष्य में इस स्टेडियम में एक भी मैच ना हो और इस स्टेडियम को बैन ही कर दे आईसीसी। हालांकि दोस्तों आईसीसी में भारत का ताकत चलती है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सही नहीं हुआ। हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान हमारे पास एक स्टेडियम लेने आया था, हमने उसको स्टेडियम दिया तो ऐसा दिया जिसमें हमने 4 दिन मैच नहीं करा पाए। दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड क्या ये नहीं कर सकता था कि मैदान तैयार कर दे? भाई मैदान लोकल क्रिकेट एसोसिएशन, शहर की नगर पालिका, नगर पंचायत भी, ग्राम पंचायत भी तैयार करवा देती भाई स्टेडियम। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एक्शन होना चाहिए और एक ठोस एक्शन की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान का भरोसा भी टूटा है
और रिसेंटली हमने देखा अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत है, और अगर ये हो रहा है तो ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बेशक चलिए न्यूजीलैंड आउट हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से, लेकिन अफगानिस्तान के साथ मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं हुआ। बाकी आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया बीसीसीआई के सोर्सेस ने एक बात और कंफर्म करी। कानपुर, बेंगलोर और नोएडा 3 ऑप्शन दिए गए थे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। 3 में से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोएडा का ऑप्शन चुना, क्योंकि नोएडा जो करीब है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो कनेक्टिविटी नोएडा की अच्छी है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता इन्होंने नोएडा का ऑप्शन क्यों चुना, क्योंकि जो 3 स्टेडियम दिए गए थे इसमें बेंगलोर का स्टेडियम बहुत ही आइकॉनिक था, और मुझे ऐसा लगता है इनको बेंगलोर चूज करना था, क्योंकि बेंगलोर में भी अच्छी कनेक्टिविटी है। कानपुर के स्टेडियम में अफगानिस्तान पहले भी कई मैचेस खेलती रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देहरादून के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की डिमांड की थी, लेकिन देहरादून का जो स्टेडियम है वो दिल्ली से काफी दूर है। हालांकि जो देहरादून की कंडीशंस है वो अफगानिस्तान से मिलती जुलती है। अफगानिस्तान में भी मोस्टली ठंड ही पड़ती है और देहरादून में भी ठंडा माहौल रहता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बीसीसीआई अब अपनी लीपापोती में लग गया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर नोएडा का स्टेडियम मांगा था और आपने दे दिया है नोएडा का स्टेडियम, तो उसमें कम से कम फैसिलिटी तो दो। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अफगानिस्तान के साथ ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि भैया हम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और हमारे पास सब कुछ करने की ताकत है इस समय क्रिकेट में, और हम एक स्टेडियम तैयार नहीं कर पाए। ये चीज न्यूजीलैंड में भी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो भैया विराट कोहली, रोहित शर्मा, शाहिन शाह अफरीदी, बुमराह, रोहित के साथ साथ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब एक टीम में खेल सकते हैं। किस में? एफ्रो एशिया कप में। साल 2005 में एफ्रो एशिया कप शुरू हुआ था, जिसमें जो अफ्रीका के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनके जो 11 बड़े खिलाड़ी हैं, और एशिया के बड़े जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं 11, उनके बीच ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होती है। इसको एफ्रो एशिया कप कहा जाता है। 2007 के बाद ये बंद था, 2020 में इसको शुरू करना था, 2023 तक नहीं हो पाया, 2023 में ऑब्जेक्शन आए। अब कहा जा रहा है कि 2024 में ये शुरू होगा, और अगर ये हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कोई क्रिकेट बोर्ड, तो भैया हमें एशिया के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें बाबर आजम हो गए, विराट कोहली होगा। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 2007 के बाद ये लीग हुई नहीं है। कितने % चांसेस है? मुझे तो कम ही लग रहा है, लेकिन अगर होता है तो विराट, रोहित एक ही टीम में दिखने वाले हैं 100%। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं तो नया कप्तान मिल सकता है पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम के बाद शाहिन शाह अफरीदी आए, टेस्ट में आए शान मसूद, लेकिन अब एक नए कप्तान के रूप में ये मोहम्मद रिजवान की तरफ देख रहे हैं। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा सकता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह सोचा था कि हर फॉर्मेट में एक नया अलग कप्तान रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिसेंट जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने हर फॉर्मेट के एक नए कप्तान पर किया है वो इनके लिए फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई देश हैं दुनिया में जहां पर हर फॉर्मेट में नया कप्तान रहा है और बहुत सक्सेसफुल टीम रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, लेकिन पाकिस्तान शायद अब तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान लाएगा। भारत भी अब कुछ उसी राह पर चल गया है। हम भी रिसेंटली देख रहे हैं सूर्या यादव अब T20 में दिख रहे हैं, रोहित अभी भी टेस्ट के कप्तान है, ओडीआई में हमें नया कप्तान दिखेगा। अभी तो रोहित ही रहेंगे, लेकिन शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दिखे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या भारत के लिए ये प्रयोग सफल रहेगा या नहीं, है तो आप बताओगे, कमेंट बॉक्स नीचे यूट्यूब ने आपके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं बांग्लादेश सीरीज में विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर के नाम रिकॉर्ड है, 623 इनिंग्स में इन्होंने 27,000 रन किए हैं। ओडीआई, T20 और टेस्ट टोटल मिला दिया जाए तो टोटल 623 इनिंग्स में सचिन ने यह रिकॉर्ड कायम किया, 27,000 रन पूरे करने का। विराट कोहली मात्र 58 रन दूर है, और अगर विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज में अगर 58 रन पहले ही मैच में बना लेते हैं ना, तो मात्र 591 इनिंग में वो सचिन तेंदुलकर के 27,000 रन पूरे करने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। अगर मैं शतकों की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर ने सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल मिलाकर 100 शतक लगाए थे, और विराट कोहली 80 लगा चुके हैं। सचिन जब रिटायर हुए थे तो एक चीज कहकर गए थे कि मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो रोहित और विराट ही हो। आगे बढ़ते हैं 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया IPL 2025 में मार्कवुड नहीं खेलेंगे। बोन स्ट्रेस इंजरी हुई है, इस साल तो बाहर हो ही गए हैं। ECB ने साफ कर दिया है कोई लीग अब नहीं खेलोगे, तो IPL में ये नहीं दिखेंगे। हालांकि पिछला सीजन भी ये बिग जरूर गए थे, लखनऊ में खेलने नहीं आए थे। लखनऊ ने शमार जोसफ इनकी रिप्लेसमेंट बुलाई। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी कमेंट बॉक्स आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आप ले दिया। अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।